नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। सुशांत सिंह के नाम पर बिहार और महाराष्ट्र की सरकार में जंग छिड़ गई है। प्रवासियों के साथ अपने निर्दयी आचरण के लिए बुरी तरह बदनाम हो चुके बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बीजेपी ने मोहरा बनाकर छोड़ दिया है। उसने नीतीश कुमार को अच्छी तरह समझा दिया है कि कोरोना में बेपर्दा हुए आपके कुशासन को ढकने का सबसे आसान तरीका है कि आप उस पर सुशांत सिंह का कफन डाल दीजिए। बिना बिस्तर के बिलखते हजारों मरीजों, अस्पतालों की दुर्गति और फेल हो चुकी सरकार के सामने सुशांत सुशांत चिल्लाने लगिए, सब चंगा हो जाएगा। इसके 3 फायदे होंगे। 1, नीतीश कुमार को कुशासन पर सारे सवालों से मुक्ति मिल जाएगी। 2, प्रवासी मजदूरों का मुद्दा कमजोर पड़ जाएगा। और तीसरा, लेकिन सबसे जरूरी, बीजेपी को बिना सामने आए उद्धव ठाकरे के साथ अपनी खुन्नस निकालने का रास्ता मिल जाएगा। इन सब का सीधा रिश्ता है बिहार में होने वाले विधानसभा के चुनाव से। जरा सोचिए, बिहार की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था का पाप नीतीश कुमार किसके माथे पर फोड़ेंगे? बीजेपी के माथे पर। क्योंकि जब से बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, स्वास्थ्य मंत्रालय पर बीजेपी का ही कब्जा रहा है। पहले चंद्रमोहन राय थे, फिर नंदकिशोर यादव बने, वो भी बीजेपी के। उनके बाद अश्विनी चौबे बने, उनको तो पार्टी ने प्रमोट करके देश का स्वास्थ्य राज्य मंत्री बना दिया। फिर नीतीश कुमार आरजेडी के साथ चले गए तो 1.5 साल तक तेज प्रताप यादव बने स्वास्थ्य मंत्री। लेकिन नीतीश फिर से बीजेपी के गले लग गए और स्वास्थ्य मंत्री एक बार फिर से बीजेपी के मंगल पांडे के पास चला गया। पता नहीं क्या मोहब्बत है बीजेपी को स्वास्थ्य मंत्रालय से। फिर राजेश शर्मा। तो 15 साल में बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को कूड़ा बना देने का ठीकरा जो फूटेगा तो किसके माथे पर फूटेगा? जाहिर सी बात है, बीजेपी के माथे पर। तो बीजेपी ने इस सब से बचने के लिए नीतीश कुमार को अपनी कठपुतली में तब्दील कर दिया और बिहार की जनता हुल्ले ले ले करके रिया चक्रवर्ती के पीछे पड़ गई। उन्हीं रिया चक्रवर्ती के पीछे जिनके साथ सुशांत सिंह रह रहे थे, उनके साथ सुख दुख बांट रहे थे, वो रिया चक्रवर्ती विलेन बना दी जाती हैं। और जो अंकिता लोखंडे सुशांत को छोड़कर जमाने पहले जा चुकी थीं, उन्हें हीरोइन बना दिया जाता है। वो क्यों गई, सुशांत को क्यों छोड़ा, ये अपने आप में कहानी है। तो ये खेल इतना आसान नहीं है। जरा प्रवासी मजदूरों के पलायन को याद कीजिए। दिल्ली में, मुंबई में, सूरत में, चेन्नई में, अहमदाबाद में बिहारी मजदूर बुरी तरह फंसे हुए थे। नीतीश कुमार के सामने हाथ जोड़ रहे थे और नीतीश कुमार पूरी ढिठाई से कह रहे थे कि वहीं रहो, वहीं रहो, वहीं रहो। नीतीश कुमार की सुशासन की छवि मिट्टी में मिल चुकी थी। उन तस्वीरों को याद कीजिए जब बिलखते हुए बिहारी मजदूर छटपटा रहे थे और उन्हें बिहार में घुसने तक की इजाजत नहीं दी जा रही थी। दूसरे राज्यों में उन्हें मारा पीटा जा रहा था। उनके पास रोटी नहीं था, उनके पास रोटी नहीं थी, पानी नहीं था, छोटे छोटे बच्चे पैदल जा रहे थे और नीतीश कुमार राजमहल में सुख की नींद ले रहे थे। आप मुजफ्फरपुर में बच्चों की मौतें देख लीजिए, नीतीश कुमार राजमहल में सुख की नींद लेते रहे। आप कोरोना में इंतजाम देख लीजिए, नीतीश कुमार कुंभकर्ण बने हुए हैं। मुजफ्फरपुर बालिका गृह में जब छोटी छोटी बच्चियों से रेप हो रहा था और बलात्कारी सत्ता की गोद में नाच रहे थे, तब भी न तो नीतीश कुमार को शर्म आई और न ही उनकी नींद टूटी। तो यह बात बार बार साबित हो चुकी है कि नीतीश कुमार मुसीबत के समय बिहार के लोगों की मदद करने से भाग खड़े होते हैं। न तो उनकी सरकार में क्षमता है और न ही वहां का प्रशासन सक्षम है कि वो बिहारियों पर आने वाली किसी भी मुसीबत का कोई भी हल निकाल सके। लॉकडाउन और कोरोना में यह बात रोज रोज, सुबह, दोपहर, शाम हर बार साबित हुई है। ऐसे में नीतीश कुमार ने सुशांत राजपूत के शव को अपने कुशासन का पर्दा बना लिया है। अपने नागरिकों की मदद से भागी हुई एक निर्लज्ज सरकार ने सुशांत सिंह की मौत की जांच का जो ड्रामा खेला है, उसे समझने की कोशिश कीजिए। आप लिख कर ले लीजिए, इस ड्रामे का इस्तेमाल चुनाव में होने वाला है।
नीतीश और मोदी ये दिखाने का प्रयास करते नजर आने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहारियों के साथ अन्याय होने पर यह सरकार उनके साथ मजबूती से खड़ी रहती है। ये चुनावी साल है, इसको समझिए। रोजगार गंवाकर, शोषित प्रताड़ित होकर, स्वाभिमान गंवाकर बिहारी खाली हाथ घर को लौटा है। नीतीश कुमार तब भी कुंभकर्ण बने हुए थे जब साइकिल चलाकर बेटियां बाप को घर ला रही थीं, इसी बिहार भवन से गुजरते हुए। नीतीश कुमार तब भी कुंभकर्ण बने हुए थे जब बेटा अपनी मां को कंधे पर ला रहा था। नीतीश कुमार तब भी कुंभकर्ण बने हुए थे जब प्लेटफॉर्म पर लाशें उतर रही थीं। यह बात नरेंद्र मोदी भी जानते हैं और नीतीश कुमार भी कि ये तस्वीरें उनके कुशासन की पताका बन चुकी हैं और विपक्ष जब इसे चुनाव में लहराएगा तो जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। राष्ट्रीय जनता दल लालू की फोटो लेकर वोट मांगने के बाद दगा देने का मुद्दा तो उठाएगा ही। इसलिए नीतीश और बीजेपी ने मिलकर सुशांत की लाश हवा में लहरा दी है कि काम की सारी बातें पीछे हो जाएं। नोटबंदी, जीएसटी, नए मोटर व्हीकल एक्ट जैसी नीतियों ने जिस तरह से लोगों को सताया है, कमजोर किया है, उनकी जेबें खाली की हैं, उनकी रोजी रोटी छीनी है, रोजगार छीना है, बचत में आग लगाई है, ये सब लोगों को अब भी अच्छी तरह याद है। ऊपर से नीतीश सरकार ने जिस तरह से बिहारी प्रवासियों की आवभगत की है, उससे पूरे बिहार में एक दबा हुआ आक्रोश महसूस किया जा रहा है। इसके ठीक दूसरी तरफ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुंबई और कश्मीर तक से अपने मजदूरों को लाने के लिए हवाई जहाज भेजे और उनके आने के बाद एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। यूपी और मध्य प्रदेश से बसें भेजी गईं। इन तस्वीरों के सामने नीतीश कुमार बहुत बौने नजर आते हैं। अब फिर से आइए सुशांत सिंह पर। उनकी मौत का दुख सबको है, केवल बिहारियों को नहीं है, मराठियों को भी है, बंगालियों को भी है, झारखंडियों को भी है, दूसरे पूर्वीय राज्यों के लोगों को भी है। लेकिन इसे बिहारी अस्मिता से जोड़ना एक चालबाजी है जिसके एक छोर पर नीतीश कुमार का कुशासन है और दूसरी तरफ बीजेपी की चालाकी। सुशांत सिंह ने आत्महत्या की थी, इसमें किसी को कोई शक नहीं, लेकिन 1 करोड़पति आदमी की लाश के पीछे नीतीश कुमार और बीजेपी मिलकर बिहार के लाखों गरीब लोगों के आंसू, तकलीफ और सैकड़ों मौतों को ढकने की कोशिश कर रहे हैं। यह ढका नहीं जा सकेगा। सबके समझ में आ रहा है कि सुशांत सिंह की आत्महत्या की जांच राजनीति से प्रेरित है और इसका कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है। डर तो यह है कि इस चक्कर में बिहार के निकम्मी और भ्रष्ट पुलिस, जैसा कि डीजीपी खुद मानते हैं, फोनों में उन्होंने कह दिया, राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बड़ी बेइज्जती न करा ले। ये नाटक छोड़िए नीतीश बाबू, जरा अपने अस्पतालों को देखिए, धक्के खाते मरीजों को देखिए, कोरोना के इलाज के हाल को देखिए, प्रवासी मजदूरों को देखिए। आप खुद मानने लगेंगे कि आप कुशासन बाबू में तब्दील हो चुके हैं, बीजेपी की कठपुतली में तब्दील हो चुके हैं। और कठपुतलियां कमाल नहीं करती, वो सिर्फ कलाकार के इशारे पर नाचती हैं। ऐसी भी क्या मजबूरी। आप इतने कमजोर तो कभी नहीं थे नीतीश बाबू, इतने कमजोर तो कभी नहीं थे। जरा सोचिएगा कि क्या हो गया। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन ऐसे तमाम वीडियो के लिए आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।